ओके। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। चलिए, तो हमारा चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कैसे हम किसी बहुपद का मान निकालते थे दिए हुए चर पर। ठीक है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था शून्यक के बारे में कि एक बहुपद के जो शून्यक हैं वो क्या होते हैं। तो आप सभी को याद है कि शून्य क्या होते हैं? कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा एक बहुपद के शून्य क्या होते हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस प्लीज बताइए, एक बहुपद के शून्य क्या होते हैं? लास्ट क्लास में बताया था मैंने। कोई भी स्टूडेंट? एसआर नंबर नहीं पूछ रहा मैं, शून्य पूछ रहा हूँ। शून्य क्या होते हैं? भाई ऐसा सन्नाटा रह जाता है क्लास में। लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था, शून्य नाम से पता चल रहा है जो शून्य कर दे, जो शून्य बना दे, जो शून्य बना दे। किसे शून्य बना दे? बहुपद को। जो किसे शून्य बना दे? बहुपद को। अब बहुपद को शून्य कौन बनाता है? चर का मान। तो चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे वो शून्य कहलाता है। चर का वह मान जो किसी बहुपद को क्या बना दे? जीरो बना दे, शून्य को बना दे, वो शून्य बना दे, वो क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया था। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ 3x-6, तो मुझे ये बताओ 3x-6 ये जीरो कब होगा? ये जीरो तब होगा जब मैं x की जगह 2 रख दूंगा। अगर मैं इसमें x बराबर 2 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 2 - 6, 3 दूनी 6 - 6 यानी जीरो। तो ये जो बहुपद है 3x - 6 ये क्या बन गया? जीरो हो गया। ये जीरो हुआ क्यों? क्योंकि मैंने x की जगह क्या रख दिया था? 2 रख दिया था। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, मैंने इस बहुपद में इस x की जगह क्या रख दिया है? 2 रख दिया है, जिसकी वजह से ये जो मेरा बहुपद है वो जीरो आ गया। तो x का मान 2 रखने पर ये बहुपद जीरो हुआ है। तो चर का वह मान जो बहुपद को जीरो कर दे, तो किसने किया है जीरो? इसको 2 ने किया है। तो इसका शून्य क्या होगा? 2 होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि इसका शून्य क्या होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं x की जगह 2 रख दे रहा हूं तो ये शून्य हो जा रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन में, इस बहुपद में x की जगह 2 रख दूं तो मेरा ये बहुपद जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और चर का वह मान जो बहुपद को जीरो कर दे या शून्य कर दे वो शून्य होता है। तो x बराबर 2 इसका शून्य होता है। अगर सर जी जीरो नहीं आता है तो, अगर जीरो नहीं आता है तो वो शून्य नहीं है। अगर x का मान मान लो मैंने 3 रख दिया, अगर मैंने x का मान 3 रख दिया, 3 × 3 - 6, तो 3 × 3 = 9, 9 - 6 कितना आया? 3। अब ये जीरो नहीं आ रहा तो x बराबर 3 इसका शून्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैंने x की जगह 3 रखा तो ये जीरो नहीं आया था। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू, चर का ऐसा मान जिसको रखने पर बहुपद जीरो आए वो शून्य होता है। सिंपल भाषा में, चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद जीरो हो जाए वो शून्य कहलाता है। आप नाम से भी समझ सकते हो ना, शून्यक। शून्यक मतलब जो शून्य कर दे। नाम से याद रखो, शून्य कर दे। किसको शून्य कर दे? बहुपद को। तो अगर कोई बहुपद को शून्य कर रहा है तो वो शून्य है। तो यहां पर
x बराबर 2 इसको शून्य कर रहा था। अगर मैं x की जगह 2 रखूं तो 3 गुना 2 माइनस 6, तो 6 माइनस 6 0। तो x बराबर 2 इसको शून्य कर रहा था, तो 2 इसका शून्य कर। ठीक है, तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे मैं आपसे ये कहूं कि x बराबर 3 पर आप इसका मान निकालो, तो सभी लोग निकाल के बताओ क्या आएगा। सभी लोग निकालिए x बराबर 3 पर इसका मान बहुपद का। जीरो। वेरी गुड। तो आप यहां पर क्या करोगे, x की जगह 3 रख दोगे। ठीक है, x की जगह आपने क्या रख दिया, 3 रख दिया। तो ये हो जाएगा 5x, मतलब 5 गुना 3 -15, और 5 गुना 3 15 -15, और ये 0 आ गया। तो बताओ, क्या x बराबर 3 इसका शून्यक है? क्या x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर यह बहुपद मेरा शून्य हो गया। तो मैं क्या कहूंगा, x बराबर 3 इसका शून्यक हो। तो अब समझ में आया शून्यक क्या होते हैं? चर का वह मान। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे या 0 कर दे, उस मान को शून्य कहते हैं। कोई इंग्लिश मीडियम वाले तो नहीं है इसमें? इंग्लिश में भी लिख दूंगा अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो। सब हिंदी मीडियम वाले हैं ना? अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो बताओ, ई टाइप कर दो अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो। यस सर। हैं इंग्लिश मीडियम वाले? ओके, तो मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which polynomial becomes 0 is known as 0। ठीक है, शून्य को इंग्लिश में जीरोस बोलते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है वैसे तो जीरोस। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। शून्य क्या होते हैं सबको समझ में आ गया है? जो 0 कर दे, जो शून्य कर दे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट। चलिए सर जी, ये कैसे पता चलेगा कि यही चर का मान 0 होगा? देखो, ये पता आपको, जैसे ये वाले क्वेश्चन है, इसमें तो आपको बोला गया है कि इस पे चेक करो। आपको दिया होगा क्वेश्चन में, आपको दिया होगा कि आप ये बताओ कि क्या, जैसे अभी हम करेंगे क्वेश्चन, हालांकि वहां पर मैं आपको बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि क्या x बराबर 0 इसका शून्यक है, क्या x बराबर 2 इसका शून्यक है, ऐसे क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, दिया होगा हमें क्वेश्चन में। और दूसरी चीज, हम उसको निकाल भी सकते हैं। निकालेंगे कैसे, हम अभी आगे पढ़ेंगे। पहले अभी हम इसी को देखते हैं। तो बताओ जल्दी से, x बराबर 0 और x बराबर 2 पर आप इसके मान निकालो पहले, और मुझे बताओ क्या ये शून्यक है या नहीं इसके। सभी लोग निकालिए, x बराबर 0 पर निकालिए पहले, क्या आएगा मान। पहले रखिए x बराबर 0 रखने पर, और फिर रखिए x बराबर 2 रखने पर। x बराबर 2 रखने पर सभी लोग करें भाई, खुद से, खुद से करिए सभी स्टूडेंट्स। -12। ओके, -12, वेरी गुड। तो बताओ, क्या x बराबर 0 शून्यक है इसका? नहीं है। वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि x बराबर 0 रखने पर वो 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें जो बहुपद दिया हुआ है वो दिया हुआ है पी एक्स बराबर 6x-12। तो मैं x बराबर 0 रख देता हूं यहां पर। तो x बराबर 0 रखने पर क्या हुआ, 6 गुना 0 -12, और 6 गुना 0 0 -12 क्या आया, -12। तो आप यहां पर ध्यान से देखिए, x बराबर 0 रखने पर मेरा बहुपद 0 नहीं आ रहा है।
और अगर बहुपद जीरो नहीं आ रहा है, पॉलिनोमियल जीरो नहीं आ रहा है, तो एक्स बराबर जीरो इसका शून्यक नहीं हो। ऐसे ही एक्स बराबर दो रख के बताओ सभी लोग क्या आएगा, और मुझे बताओ क्या एक्स बराबर दो इसका शून्यक होगा। यस, ये होगा। ठीक है, तो मैं x की जगह दो रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 6 × 2 - 12, 6 दूनी 12 - 12 यानी 0। तो देखो x बराबर दो रखने पर ये 0 हो गया। x बराबर दो रखने पर जो मेरा बहुपद है वो क्या बन चुका है, 0 बन चुका है। तो यानी x बराबर दो क्या होगा, इसका शून्यक होगा। तो अब सभी को क्लियर हो रही है ना धीरे धीरे चीजें, शून्यक का मतलब क्या है, वो वैल्यू जिसको रखने पर बहुपद 0 हो जाए वो शून्यक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो करण, जो आप पूछ रहे थे कि कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि क्या x बराबर दो इस बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दी हुई है चीज, आपको x बराबर दो चेक करना है या नहीं, तो रख के देखो। हाँ जी, सर मेरा पोल में नेम नहीं आया, उसमें पोल क्लास पिछले वाली जो क्लास अटेंड की थी उसमें वो रिजल्ट भेज रखा है ना, उसमें मेरा नेम नहीं आया, जबकि मैंने ना सर सारी क्लास अटेंड की थी। अटेंडेंस में बेसिकली आप बोल रहे हो, अटेंडेंस में आपका नाम नहीं है। ठीक है, आपने जिन सर ने आपको अटेंडेंस भेजी थी आपने उनसे पूछा? नो सर। आप एक बार उनसे पूछो, मैसेज कर दो ग्रुप में ही वहीं पर कि मेरी अटेंडेंस नहीं लगी है। अगर उनका रिप्लाई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप मुझे दोबारा से बता देना, मैं सर से पूछ लूंगा। यस ठीक सर। है, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, आप चैट बॉक्स में अपना नाम है सारे नंबर वगैरह लिख दो, मैं पूछ लूंगा सर से। यस सर। नाम है सारे नंबर और स्कूल का नाम आप लिख दीजिएगा। हाँ जी, तो बताइए क्या x बराबर दो इस बहुपद का शून्यक है। सभी लोग बताएं हाँ या ना में, आपको इसका आंसर देना है। क्या x बराबर दो बहुपद 2x - 4 का शून्यक है। भाई वही 4-5 लोग बच्चे आंसर कर रहे हैं, 4-5 बच्चे ही आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं आंसर। मुझे सभी का आंसर चाहिए। इस टाइम क्लास में 20 बच्चे हैं, और जब क्लास शुरू हुई थी उससे पहले मैं बता भी रहा था कुछ लोगों से कि अगर आपने अभी तक क्लास को सीरियसली नहीं लिया है तो आने वाले दिन आपके लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। कठिन क्यों होने वाले हैं, क्योंकि ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी थी, बेसिक्स बहुत जरूरी थे। आने वाले चैप्टर में हमें ये सब चीजें बार बार करनी पड़ेगी, और अगर किसी ने, कोई बच्चा ऐसा है जो क्लास में रेगुलर नहीं है, होमवर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, या क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, तो उनके लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे होंगे, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स सारे डिपेंड करते हैं इन्हीं सब चीजों पर। तो इसलिए सभी लोग ध्यान से सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व किया करो। ये नहीं कि एक बच्चे ने 0 लिखा तो सबने 0 लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो, तो x बराबर दो हम यहां पर रखेंगे, तो पी एक्स बराबर क्या है, 2x - 4। तो x की जगह हम दो रख लेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ये इसका शून्यक होगा या नहीं। तो 2 × 2 - 4, 2 दूनी 4 - 4 बराबर 0। तो x बराबर दो रखने पर मेरा बहुपद क्या आ रहा है, 0 हो रहा है। ये पहले भाई 2x - 4 था, जब मैंने x की जगह दो रखा तो ये क्या बन गया, 0 बन गया। तो इसका मतलब x बराबर दो क्या है, x बराबर दो बहुपद 2x - 4 का शून्य है। ठीक है, क्लियर सभी को, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। सबको क्लियर है कैसे हमें चेक करना है, आसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यस सर। अब आपको चेक करना है कि क्या x बराबर -1, 2 इस बहुपद के शून्य है या नहीं। तो दोनों चेक करना है आपको, एक एक करके चेक करिए। पहले x बराबर -1 रखिए, फिर x बराबर 2 रखिए। ठीक है, और चेक करिए कि क्या ये शून्य है या नहीं, सभी स्टूडेंट। हाँ जी,
सर हाँ जी, ये एक बार फिर से बताना कि ये x बराबर -1 टू इसके शून्य क्या है, फिर नहीं कैसे पता करें। आप x की जगह -1 रख दो इस पूरे क्वेश्चन में और उसको सॉल्व करो। अगर वो 0 आ रहा है तो वो शून्य है, नहीं आ रहा है तो नहीं। देखना सर एक बार। 1 मिनट। अच्छा, आपका पोल में नाम नहीं आया? पोल का रिजल्ट थोड़ी ना था, ये अटेंडेंस है ये आपकी। यस सर, अटेंडेंस में ही तो नहीं आया, आपने मैसेज में पोल लिखा है, पोल में नाम नहीं आया। तो गलती से लिखा गया। हाँ, उसको ठीक कर देना बाद में, अभी मत करना, क्लास के बाद, ठीक है। हाँ, दिखाइए भाई, 1 मिनट। ओके, तो आपका 0 आ रहा है क्या? अच्छा, -1 + 1 क्या होगा? 2 होगा। यही तो बेसिक्स हम पिछले 1.5 साल से सीख रहे हैं। -1 + 1, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, और उनको घटाओगे तो 0 आएगा भाई। चलो, +2 होता है, असलम बोल रहे हैं +2 होता है। अच्छा, 0 और 3। ओके भाई, इतनी आसान कैलकुलेशन में आप लोग इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, इसलिए तो मैंने बोला कि प्रैक्टिस के नाम पर बिल्कुल 0 करते हो आप। प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। अब मतलब मुझे ये चीज बताते हुए साल निकल गया पूरा, है ना, साल ही निकल गया। पहले किसी और टीचर जिनसे आप पढ़े होंगे उन्होंने बताई होगी, अब मैं बता रहा हूँ कि चिन्ह अलग अलग होने पर हम घटाते हैं, चिन्ह एक जैसे होने पर हम जोड़ते हैं। इतनी छोटी सी बात है भाई। अगर दो संख्याओं के चिन्ह अलग हैं तो उनको घटाया जाता है, और अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो उनको जोड़ा जाता है। बताओ मैं कितनी बार ये चीज बताऊं। चिन्ह एक जैसे हैं तो उनको जोड़ा जाता है, और उत्तर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के जैसा होता है। ये 3 लाइन है, ये 3 लाइन आप लोग नहीं समझ पा रहे। कितनी बार बताया है मैंने। कोई दो आंसर दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। चलो देखो, करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन है आपका Px बराबर x + 1, और ये जो चीज है ना, ये आपका कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। या तो इसको समझ लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिना समझे काम चल जाएगा, आपका पीछा छोड़ देंगे ये, तो ये कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले आपका। ये आपका क्वेश्चन गलत करा देंगे अगर अभी भी आपने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। ये आपका क्वेश्चन गलत करा देंगे, मेरी बात ध्यान रखना। अगर आपने ये सब चीजें अभी भी नहीं समझी, बहुत देर हो जाएगी। Px बराबर x + 1 × x - 2। पहले मैं रखा हूं x की जगह -1, तो p x की जगह -1 बराबर x की जगह -1 + 1, और x की जगह -1 - 2। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, ये वाला एक माइनस का है, ये वाला एक प्लस का है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं? घटाते हैं। चिन्ह अलग होते हैं तो घटाते हैं। तो एक में से एक घटाओगे तो आ गया 0, गुना। अब यहाँ पर चिन्ह एक जैसे हैं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। जब चिन्ह भाई मैं ये दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, सुन लो, ठीक है, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी आगे के क्वेश्चंस में। आपसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे होगी, क्योंकि ये बेसिक सी चीज है जो मुझे हर क्वेश्चन में बतानी पड़ रही है। जब चिन्ह एक जैसे हो तो हम उनको जोड़ते हैं, तो 2 और 1 3 हो गया। और इसमें बड़ा क्या है? 2, वो माइनस का है तो -3। समझ में आया ये सभी को? बताओ जल्दी। यस सर। सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो। अब आप 0 की -3 में गुना करोगे तो वो 0 आएगा। तो आप ये देखो, x की जगह -1 रखने पर, इस x की जगह -1 रखने पर ये बहुपद 0 हो गया। तो -1 इसका क्या होगा? शून्य को। ठीक है, तो -1 क्या होगा? लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, -1
बहुपद x प्लस 1 x-2 का शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको रखने से मेरा बहुपद 0 हो जाए। ठीक है, पहला पार्ट। अब दूसरे की बात करते हैं। इसको मैं कर देता हूं छोटा, और छोटा कर लेते हैं, इधर करता हूं साइड में। देखो, अब आपको चेक करना है इसी में x बराबर 2 को। तो पी एक्स बराबर मुझे दिया हुआ है x प्लस 1 और x-, तो x की जगह 2 रख लेते हैं। ठीक है, x की जगह 2 रख लो। तो P2 बराबर 2+1 और 2-2। तो 2+1 3 गुना 2-2 0, और 3 की 0 में गुणा करेंगे तो 0। तो आप अगर ध्यान से देखो, x बराबर 2 रखने पर भी ये 0 आ रहा है। तो यानी दो बहुपद x+1 x-2 का शून्य होगा। अब क्लियर हुआ सभी को? यस तो सर। अगर वैल्यूज आप रख रहे हो तो उसके बाद आपको कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और कैलकुलेशन अच्छी होने का मतलब ये 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर ये 3 पॉइंट्स आपने ध्यान रख लिए, अप्लाई कर लिया इनको, तो कैलकुलेशन अच्छी हो ही जानी है। ठीक है, कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लो, देख लो, इसको समझ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ये पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। x बराबर -1 रखने पर ये 0 आया, x बराबर 2 रखने पर ये 0 आया। तो ये -1 और 2 क्या होंगे? इसके शून्य होंगे। ठीक है, नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि किसी बहुपद के एक से अधिक शून्य हो सकते हैं। तो द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो या कोई भी बहुपद हो, उसके एक से अधिक शून्य होते हैं। बस रैखिक के ही एक शून्य होता है। जो हमारा रैखिक बहुपद है ना, उसका होता है शून्य एक, एक ही। और रैखिक बहुपद के अलावा जितने भी बहुपद हैं उनके शून्य एक से अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो द्विघात बहुपद में हमेशा आपको 2 शून्य मिलेंगे, त्रिघात बहुपद में 3 मिलेंगे। है ना, जितनी जिसकी घात होगी उतने ही उसके शून्य मिलेंगे। तो पोल में करें क्वेश्चंस रेडी। एक आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से करेंगे। ठीक है, चलो, क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि क्या x बराबर 3 इस बहुपद का शून्य है। सर एक बार क्वेश्चन बोल दो। क्वेश्चन है, क्या x बराबर 3 बहुपद पी एक्स बराबर 5x-10 का शून्य है। ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं। आपको यह बताना है कि क्या x बराबर 3 5x-10 का शून्य है। ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं। अगर दोबारा रिपीट करना हो तो आप बता दीजिएगा। नो सर। ओके, सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से और पोल में आंसर करेंगे। ओके, 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। वेरी गुड। 17 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। हम्म,
20 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 22 में से 19 बच्चों ने सही आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, वेरी गुड। तो आपको क्या चेक करना है यहाँ पर? शून्य। तो सिंपल हम x की जगह 3 रखकर देखेंगे। तो पी एक्स बराबर हमें दिया हुआ है 5x-10। तो x की जगह 3 रखा, तो 5 × 3 - 10, 5 दिया 15 - 10, और ये कितना आया? 5 आया। तो शून्य वो होता है जो शून्य कर दे, लेकिन इसने तो शून्य किया नहीं, इसने तो 5 बना दिया इसका। इस बहुपद को 5 बना दिया इसने, शून्य थोड़ी किया है। तो यानी ये नहीं होगा इसका शून्य। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, आसान है, क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, शून्य को निकालते कैसे हैं। अभी तक, अच्छा पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक आपको दिया होता था शून्य, जैसे इस क्वेश्चन में देखो x बराबर 3, मतलब चेक करने के लिए दिया होता था। मान लो आपको निकालना पड़ जाए, आपको ये दिया ना हो, आपसे आपको ये दिया ना हो और आपसे ये कहा जाए इसका शून्य निकालो, तो अब हमें वो सीखना है कि हम शून्य को निकालते कैसे हैं। तो बहुत आसान है। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, इससे पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं उसको, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना। जैसे मैंने लिया ये क्वेश्चन, 3x - 27 का शून्यक निकालो। 9 सर। कैसे निकाला? 3 में 27 सर। ऐसे नहीं निकालना। अच्छा, इसका तो आप निकाल दोगे, चलो मैं 27 की जगह कर दूं 25। अब बताओ, अब क्या होगा? एक मिनट, 3x - 25 कर दिया मैंने, अब क्या होगा? देखो, अपने बेसिक्स पर आपको रहना है। आप आपने क्या पढ़ा अभी? शून्य क्या होते हैं जो शून्य बना दे? शून्य क्या होते हैं जो इसको शून्य बना दे। यानी x की ऐसी वैल्यू हमें निकालनी है जो इसको शून्य बना दे। तो मैं इसको शून्य बना लेता हूं ना, क्योंकि x की जगह कोई ऐसी वैल्यू होगी जो इसको शून्य बना देगी, है ना? शून्य का मतलब क्या होता है? जो शून्य बना दे। तो मैंने इसको बना दिया शून्य, मैंने इसको 0 के बराबर कर दिया। ये चीज सभी को क्लियर हुई? मैंने इसको 0 के बराबर क्यों किया? 0 के बराबर इसलिए किया क्योंकि मुझे शून्य निकालना है, और शून्य इसको 0 बनाता है। शून्य क्या करता है? 0 बनाता है। तो इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया। अब मैं शून्य निकालूंगा कैसे? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा पक्षांतरण। मुझे चाहिए x का मान, तो मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा। तो 3x बराबर क्या हुआ? 0 + 25। तो यहां से 3x बराबर क्या आया? 25, और x बराबर क्या आ गया? 3 नीचे आ जाएगा, बटे में 25/3। तो इसका शून्य क्या होगा? 25/3 होगा। यानी जब आप x की जगह 25/3 रखोगे ना, तो ये 0 हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ शून्य कैसे निकालते हैं? हमें 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो करण, आपको आपका डाउट क्लियर हुआ? आपने कहा था कि सर अगर शून्य हमें ना पता हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, बराबर में 0 रख के। ठीक है, ओके। चलो, अब जैसे यही क्वेश्चन में दे रहा था 3x - 27 वाला, तो इसको भी 0 के बराबर रख दो। तो 3x बराबर क्या हो गया? 0 + 27। तो 3x बराबर क्या हो गया? 27। तो x बराबर क्या हो गया? 27/3। तो 3 एकम 3, 3 नम 27, तो 9। ये तरीका है निकालने का, ऐसे निकालना होता है, बराबर में 0 रख के। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते हम 9, हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ना कैसे आया 9। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, तो आप सभी लोग उनके शून्य मुझे निकाल के बताओगे। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, और मैं नोटबुक देखूंगा। दो ही बहुत हैं, चलो दो के ही निकाल लो।
5x माइनस 27 और 15x प्लस 25, इनके शून्यक निकालने हैं आपको। नोटबुक में करेंगे सभी स्टूडेंट्स, मैं किसी की भी नोटबुक चेक कर सकता हूं कि शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात कीजिए। सुख चैन नाम से स्टूडेंट है, आप क्लास में सालों बाद आए हो, लेकिन आकर भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो चैट में। इसका आंसर दो मुझे, क्या होगा? कितने सालों बाद आए हो क्लास में, ये बताना। और आप क्लास में आकर ध्यान पढ़ाई में नहीं है, ये डिजाइन बना लो इस चैट में, है ना। क्लास में आए हो, थोड़ा सीरियस होके आया करो। ओके, एकता ने आंसर दिया है पहले क्वेश्चन का 27/5 और दूसरे क्वेश्चन का -5/3। ठीक है, संतोष ने भी यही आंसर दिया है। मैं नोटबुक देखूंगा। सभी लोग सभी लोग सॉल्व करिए अपनी नोटबुक में। 0 के बराबर रख के x का मान निकालना है भाई। जिन्होंने पक्षांतरण ध्यान से पढ़ा था, मैंने आपको जो सिखाया था पक्षांतरण विधि, समीकरण को हल करने की ट्रांसपोज मेथड, पढ़ा होगा अगर वो ध्यान से तो कर लोगे, नहीं पढ़ा होगा तो भाई नहीं कर पाओगे। और यही चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी इनकी आगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 6 7 बच्चों का ही आंसर आया सर। क्लास में इस टाइम 26 बच्चे हैं, उसमें सिर्फ 7 बच्चों ने आंसर दिया, बाकी लोग भाई। हाँ जी, जिनको समझ में नहीं आया हैंड रेज करो, जिनको समझ में नहीं आया हैंड रेज करो, कर दो सारे हैंड रेज करो जिनको समझ में नहीं आया। तो पूछा क्यों नहीं भाई, जोगिंदर सिंह, निशा वर्मा, निशांत कुमार नाम से ये तीनों बच्चे, पूछा क्यों नहीं जब मैं कह रहा था कोई डाउट हो तो पूछ लो। जब बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाके बस ऐसे बैठ जाते हो चुपचाप, उसको बताते हो ना कि मुझे ये हो रहा है, तभी तो वो दवाई देगा, तभी तो मेडिसिन देगा वो। ये जाके चुपचाप बैठ गए बस, डॉक्टर साहब आप देखो, आप पता लगाओ मुझे क्या हुआ है, आप हो डॉक्टर तो। अगली बार डॉक्टर के पास ऐसे ही बैठ जाना चुपचाप जाके। बाकी लोगों को समझ में आ गया है तो जल्दी से आंसर दो भाई चैट बॉक्स में। मैंने आपको ये बताया शून्य क्या होते हैं, जो शून्य कर दे। ये सिंपल सी एक भाषा बोली है मैंने, हिंदी, उसमें मैंने आपसे कहा उनको बोल रहा हूं मैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं, और रीजन यही है कि भाई वो ध्यान नहीं दे रहे। शून्य नाम सब कुछ बता रहा है, शून्य कर दे तो इसको शून्य कर दो ना। 5x माइनस 27 को 0 के बराबर रख दो। अब समीकरण को हल करने की पक्षांतरण विधि आपने पढ़ी हुई है, तो x का मान निकालना है, तो 27 इधर चला गया, तो 5x बराबर क्या हुआ, 0 प्लस 27। तो यहां से 5x बराबर 0 प्लस 27 27 हुआ। अब अगर कोई चीज गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाती है, तो 27/5। तो ये आ गया आपका आंसर फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले में अगेन शून्य निकालना है, तो इसको 0 के बराबर रख दो। 15x प्लस 25 को 0 के बराबर रख दिया। अब पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाता है, तो 15x बराबर 0 माइनस 25, तो 15x बराबर माइनस का 25, तो x बराबर
-25/15। अब देखो इसको सरल कर लो, 5 से कट जाएगा ये, 5 पंजे 25, 5 दिया 15, तो x बराबर क्या आया, -5/3। बताओ, इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो। पक्षांतरण विधि सभी को आती है? एक बार मुझे ये बताओ। सभी से मतलब उनसे है जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। जिन्होंने कर लिया है उनको तो आती है, क्योंकि उन्होंने आंसर दे दिया है। जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो बताओ, आती है पक्षांतरण विधि सभी को? ट्रांसपोज मेथड, एक समीकरण को हल करने के लिए, उसी का मैंने यहां पर यूज किया है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट, इसको सॉल्व करके बताओ। 2x + 5 का शून्य क्या होगा? 2x + 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। जीरो निकालने हैं इसके। पक्षांतरण विधि में ये बताया था कि बराबर के दूसरी तरफ प्लस जो है वो माइनस बन जाता है। अच्छा, ऐसे ना लिखना, ऐसे लिखना ठीक नहीं है। प्लस बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस बन जाता है, माइनस बराबर के दूसरी तरफ जाकर प्लस बन जाता है, गुणा बराबर के दूसरी तरफ जाकर भाग बन जाता है, भाग बराबर के दूसरी तरफ जाकर गुणा बन जाता है। ये सब चीजें फिफ्थ फिफ्थ बोल रहा हूँ, 7th 8th क्लास में आपने पढ़ी होंगी। -5/2, वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर कर देना है। तो 2x + 5 को 0 के बराबर रख दिया। अब आपको x का मान चाहिए, तो x का मान कैसे निकलेगा, पहले 5 उधर जाएगा। मैंने अभी बताया बराबर के दूसरी तरफ अगर कोई चीज प्लस में है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस की हो जाती है। तो 2x बराबर, ये 5 इधर प्लस का था तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया, 0 - 5। इसको हम कहते हैं पक्षांतरण करना। तो 2x बराबर, अब 0 - 5 क्या होगा, -5 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग हैं तो घटेंगे, 5 आया, और बड़ा 5 है वो माइनस का है तो आंसर भी माइनस में आएगा। और दो x बराबर यहाँ से क्या आएगा, अब देखो 2 की गुणा हो रही है x में, तो दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाएगी, तो -5/2, ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पोल में, और अगर कोई डाउट है तो पूछ। चलिए, तो इसको सॉल्व करिए। 3x + 8 के शून्य निकालें। सात बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी सॉल्व करें। कर दिया सर। ओके, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, 12 लोगों का आंसर आ चुका है। तेरह में से 14 में से 12 बच्चों का आंसर सही है, 15 में से 12, 16 में से 12, 18 में से 14, 19 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। तुक्के मार रहे हैं आधे लोग, तो कुछ भी आंसर दे रहे हैं, कुछ भी। कब तक तुक्के मारोगे भाई? सर क्वेश्चन तो बार क्या? सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, क्वेश्चन बोल दो।
3x प्लस 8 का शून्यक निकालना है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है -11, ऑप्शन सी है 8/3, ऑप्शन डी है -8/3। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए तो 25 में से 18 बच्चों ने डी को आंसर दिया है। वेरी गुड। क्वेश्चन है 3x प्लस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर रख देना है, सिंपल। तो 3x प्लस 8 को हमने क्या कर देना है, 0 के बराबर रख देना है। और 8 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 0 - 8, और यहां पर बचा -8, तो x बराबर क्या होगा, -8/3। ऑप्शन डी हमारा आंसर। बताइए क्लियर है सभी को? ये कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गुणनखंड की। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी आप पढ़ोगे मध्य पद विभाजन विधि। मध्य पद विभाजन विधि, जिससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। इससे अगला टॉपिक मध्य पद विभाजन विधि है। और मध्य पद विभाजन विधि तब समझ में आएगा जब आपको गुणनखंड लेने आते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं पहले से, जिससे आप थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बातें। ठीक है, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लो। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है मध्य पद विभाजन विधि बोर्ड एग्जाम में, और ये वो आप तब कर पाओगे जब आपको गुणनखंड लेने आते हैं। तो गुणनखंड अब हम करने वाले हैं, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के गुणनखंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन है 2x + 10, इसके गुणनखंड करने। तो आप लोग करके बताओ पहले, कितने बच्चे कर सकते हैं इसके गुणनखंड? आपको बेसिकली इसमें से कॉमन निकाल के जो बचे वो कॉमन चीज, और जो बचा हुआ है वो करना है बेसिकली। बताओ, क्योंकि मध्य पद विभाजन विधि में कॉमन निकालनी पड़ेंगी चीजें। कॉमन निकालने की पहले सीखनी पड़ेंगी, तो यहाँ सिखा रहा हूं मैं, तो सीख लो ध्यान से। बताओ कैसे करोगे इसके गुणनखंड, कैसे निकालोगे कॉमन इसमें से? देखो कॉमन कैसे निकालते हैं, पहले मैं इनके गुणनखंड कर रहा हूं। मैं 2x को क्या लिख सकता हूं ये बताओ। ये 9th क्लास में आपको पढ़ाए गए होंगे, अवंती की क्लासेस में ही, क्योंकि मैंने भी पढ़ाया था कुछ बच्चों को, तो मैंने ये चीज पढ़ाई थी। तो आपको भी निश्चित रूप से पढ़ाई गई होगी, किसी और टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। 2x को आप 2 × x लिख सकते हो या नहीं, जल्दी बताओ। जल्दी से यस और नो लिख दो चैट बॉक्स में। जिनको ये समझ में आ गया है वो यस टाइप कर दो, जिनको नहीं समझ में आया है वो वाई टाइप कर दो। बेसिकली आपको ये एक पद है टर्म, ये एक पद है टर्म, इन पदों को पहले अलग अलग गुणनखंड कर लो। 2x के हो गए 2 × x, 10 के क्या होंगे? 10 के ऐसे करो अभाज्य गुणनखंड विधि, 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5। तो 10 के क्या हुए 2 × 5, 2 × 5। तो मैं यहां लिख रहा हूं 2x को 2 × x प्लस 10 को 2 × 5। बताओ ये सभी को क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, इसको दूसरे कलर में कर रहा हूं मैं। बीच में प्लस का साइन है, इधर क्या बचा 2 × x, इधर बचा 2 × 5।
अब आपको क्या लेना है, कॉमन। तो मुझे ये बताओ, कॉमन का मतलब क्या है, ऐसी चीज जो दोनों के पास हो, जो इसके पास भी हो, जो इसके पास भी हो। तो बताओ क्या है ऐसा, दो। सभी लोग बताइए भाई, सभी लोग बताइए क्या है कॉमन इसमें। उभयनिष्ठ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, कॉमन दो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो दो इस वाले पद के पास भी है, दो इस वाले पद या इस वाली टर्म के पास भी है। तो जो कॉमन है उसको मैंने बॉक्स में बंद कर लिया और उसको लिख लेता हूं यहां पर, तो दो कॉमन है और ब्रैकेट लगा लिया। दोबारा सुनो, मैंने क्या किया, जो कॉमन है उसको बॉक्स में बंद किया और लिख लिया, फिर ब्रैकेट लगा लिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो बची हुई चीजें उनको लिख लो। तो क्या क्या बचा, x प्लस 5, ये क्या हुआ, इसके गुणनखंड में। तो ये अभी छोटा है ना, अभी लग रहा होगा सब छोटा सा है, लेकिन आपने जब स्कूल में मध्य पद विभाजन विधि पढ़ी होगी, वहां पर ये सब आपने किए होंगे। वहां पर दो की जगह चार टर्म हो जाती है, जैसे यहाँ पर दो टर्म है ना, यहाँ पर सिर्फ दो है, वहां पर दो और आ जाएंगी, चार हो जाएंगी टोटल। तो वहां पर आपको दो दो टर्म का कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए कॉमन निकालना आपको आना चाहिए। बताओ जल्दी से, ये सबको समझ में आया? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, बताइए। जो चीज कॉमन है वो ब्रैकेट के बाहर और जो बच गई वो ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करिए, -3x² -7x, आप लोग सॉल्व करें इसको सभी। बताइए क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शंस लिखूं क्या? चलो ऑप्शंस में यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए। बी। अच्छा, आपको मैंने एक बात बताई थी, हो सकता है आप लोगों को याद हो, वैसे आंसर देख के लग नहीं रहा आपको याद होगा। क्या आपको ये चीज मैंने बताई थी कि जब भी ब्रैकेट के बाहर से माइनस जाता है तो अंदर के चिन्ह बदलते हैं, और यस जब सर। भी ब्रैकेट के अंदर माइनस आता है तो भी ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बदलते हैं। माइनस एक ऐसा प्राणी है, माइनस एक ऐसी जनता है जो ब्रैकेट से बाहर जाएगी तो सबके चिन्ह बदल के जाएगी, और माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर आएगा तो सबके चिन्ह बदलेगा। इसका काम ही चिन्ह बदलना है। अगर आपसे पूछे माइनस का काम क्या है, तो माइनस का काम है चिन्ह बदलना। ये सबके चिन्ह बदलता है। ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो चिन्ह बदलेगा। पहले ये बताओ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये आपके माइंड में फिट है या नहीं? नहीं है तो कर लो। माइनस एक ऐसा प्राणी है जो, हाँ ए, अब सही आंसर आया ए। माइनस एक ऐसा प्राणी है जो ब्रैकेट के बाहर आता है तो चिन्ह बदलता है, ब्रैकेट के अंदर जाता है तो चिन्ह बदलता है। इस चीज को मंत्र की तरह याद कर लो। ठीक है, प्रेयर बोलते हैं ना स्कूल में, उस प्रेयर की तरह याद कर लो इसको। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो मैं ये ऑप्शन हटा रहा हूँ, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। कैसे होगा, मैं बस ए को रख रहा हूँ, बाकी सबको मिटा रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन में कहा गया है -3x² -7x। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मध्य पद विभाजन विधि में बहुत काम आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं कह रहा हूँ ना, काम आएगा, वो आएगा ही, आप खुद देख लेना। और मैं वहां पर बोलूंगा आपसे कि ये मैंने बताया था।
तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट्स अगर बना रहे हो तो उनमें लिखते रहना, नहीं बना रहे हो तो नुकसान है फिर। ठीक है, मध्य पद विभाजन विधि में काम आएगी ये चीज कि माइनस को आपको ब्रैकेट से बाहर लाना पड़ेगा वहां पर, तो अंदर के चिन्ह आपको बदलने हैं, और माइनस जब ब्रैकेट के अंदर लेकर जा रहे हो तब भी अंदर के चिन्ह बदलने हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, मैं सबसे पहले -3x² का लिख सकता हूँ, -3 इंटू एक्स इंटू एक्स, -7x को क्या लिख सकता हूँ, 7 गुना x। बताओ ये वाली चीज क्लियर है सभी को? ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसके मुझे गुणनखंड करने हैं, तो पहले माइनस माइनस 3 3, x² को x गुना x, माइनस माइनस 7 7, और x को गुना में x। क्या क्या कॉमन है आप देखो ध्यान से, माइनस कॉमन है दोनों में, देखो माइनस यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है, तो माइनस आ गया ब्रैकेट के बाहर। और क्या कॉमन है, देखो x कॉमन है, x यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है, x कॉमन है। अब मैंने क्या बताया, जब भी आप माइनस को बाहर लाओगे, आप एक तरीके से माइनस को बाहर लेकर आए हो ना यहाँ से, ये माइनस बाहर लेकर आए हो ना, कॉमन लेकर आए हो। और ये मैंने क्या बताया, जब भी माइनस बाहर आता है, जब भी माइनस बाहर आता है तो अंदर चिन्ह बदलते हैं, तो अंदर मैं चिन्ह बदल दूंगा, जो ऊपर जो चिन्ह है वो नहीं रहे, अब जो ऊपर चिन्ह थे अब उनके उल्टे हो जाएंगे, माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस का माइनस, तो यहाँ माइनस है तो इसका बन जाएगा प्लस, और वो लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो चलो मैं लगा देता हूँ अभी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको। ये माइनस का प्लस बन गया, क्यों? क्योंकि माइनस जब बाहर जाता है तो चिन्ह बदलते हैं। 3 बचा, एक्स कॉमन आ चुका है, ये वाला एक्स बचा, अब ये माइनस भी क्या बन गया, प्लस बन गया, 7 बचे, और एक्स कॉमन बाहर जा चुका है, तो हमारा आंसर क्या है, माइनस का एक्स, 3x प्लस 7। बताइए क्या आपको ये कहानी समझ में आई? इस तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज कि जब माइनस आप कॉमन ले रहे हो तो अंदर के साइन बदलने हैं, मध्य पद विभाजन विधि में करना है हमें ये, इसलिए मैं पहले से ही आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, ये हमें आगे यूज करना है, तो इसको नोट्स में लिख लो अपने, नोट्स जो लोग बना रहे हैं उनको बहुत फायदा मिलने वाला है आगे आने वाले टॉपिक में, तो इनको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको सॉल्व करिए सभी लोग। और देखो इसमें आपको माइनस कॉमन लेना है भाई, सभी को, सभी को ये जरूरी है लेना, मतलब वैसे जरूरी नहीं है, मैं आपको इसलिए लेने के लिए कर रहा हूं जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सको कि माइनस कॉमन लेने पर क्या होता है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख रहा हूँ कुछ, तो आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। -y, y+7, ठीक है, -y, 7 -y, -7 y-1, और -7 y-7, ये 1 है, ठीक है, तो ये 7, आप लोग इसको सोचो। एक मिनट, यहाँ पर y भी लिख लो, और ये डी में भी y लिख लो। यस, अरे एक मिनट भाई, ऑप्शन में मैंने गलती कर दी है कुछ, ये सही है, y कहाँ आ गया, इसमें y नहीं आया भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं ऑप्शन दोबारा लिख रहा हूँ, आप लोगों ने आंसर भी दे दिया सी, ऑप्शन तो एक भी ठीक नहीं है इनमें, दोबारा लिख रहा हूँ मैं सारे ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है -7, ठीक है, y² + 7, दूसरा ऑप्शन है -7 y² - 1, तीसरा ऑप्शन है 7 y² + 1, और चौथा ऑप्शन है -7 y² + 7। अब ठीक है, बताओ। बी, वेल डन।
वेरी गुड, वेरी गुड, बी। ठीक है, तो बी कैसे होगा देखो, पहली चीज माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, पहली चीज में क्या कर रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं, या कॉमन बाद में लेते हैं, पहले इनके गुणनखंड कर लेते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, -7 y² को y इंटू वाई प्लस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × 1। बताइए लिख सकता हूँ या नहीं, जल्दी बताइए सभी स्टूडेंट्स। ये प्लस जो है बीच में, इसको दूसरे कलर में डाल देता हूँ जिससे हमें अलग अलग दिख सके। -7 y² को -7 × y और 7 को 7 × 1। अब देखो कॉमन क्या क्या है, देखो माइनस में कॉमन ले रहा हूं एक तो, और 7 कॉमन है देखो। और मैंने क्या बताया, जब भी आप माइनस कॉमन लोगे अंदर साइन चेंज होंगे। ये बात तो आप अपने माइंड में एकदम फिट कर लो कि माइनस कॉमन लिया है मैंने, अंदर साइन चेंज करने हैं, तो ये जो माइनस है प्लस में बदल जाएगा। और 7 कॉमन आ चुका है तो बचा क्या, प्लस का y²। ये जो प्लस है ये माइनस में बदल जाएगा, 7 कॉमन आ चुका है, बचा क्या, 1। तो मैं क्या लिखूंगा, -7 y² -1। तो सही आंसर ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है सभी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, ध्यान से आप लोगों को ये काम करना है। ओके, और साइन चेंज तभी करने हैं जब माइनस कॉमन ले रहे हो, ये बात ध्यान रखना, कभी हर क्वेश्चन में साइन चेंज कर दो। अगर माइनस कॉमन ले रहे हो तभी साइन चेंज करने हैं, अगर प्लस कॉमन ले रहे हो तो कुछ नहीं करना। मान लो इस क्वेश्चन में मुझे, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कहा आपसे करने को, मैंने कहा 7x + 21, तो इसमें आप जब 7x² को 7 × x लिखोगे, प्लस 21 को 7 × 3 × x लिखोगे, यहां पर आप माइनस कॉमन नहीं ले रहे तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ कॉमन जो चीज है वो ले लो, 7 7 और x। तो 7x कॉमन है, वो लिख लो, ब्रैकेट लगाओ। अब साइन चेंज नहीं होंगे तो x बचा एक, तो +3। तो ये हमारा आंसर, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर ले पोल में, बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका 5x² -15x। तो इसमें माइनस कॉमन नहीं लिया गया है ऑप्शंस में, ये बात ध्यान रखना, माइनस को कॉमन नहीं लेना है, और अगर माइनस कॉमन नहीं लेना है तो साइन भी चेंज नहीं करने हैं। ठीक है, साइन वगैरह चेंज नहीं करने हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, ध्यान से सारी चीजें सीखनी है, जहां पर डाउट हो वहां पूछिए। सर आपने पोल दे दिया क्या? हाँ जी, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। आप दोबारा से ज्वाइन करके देखा आपने? नो सर। एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देखो, ध्यान से करना भाई सभी लोग। ओके, वेरी गुड, 5 में से 4 लोगों का आंसर सही है अभी तक, 6 में से 5 लोगों का आंसर सही है। सात में से 6 लोगों का आंसर सही है। आठ में से 6 लोगों का आंसर सही है, 10 में से 7। ध्यान से करिए भाई, 3 बच्चों ने गलत आंसर कर दिया है इसका। कॉमन जो है उसको बॉक्स में बंद कर लेना, कॉमन लेने में गलती मत करना। जो चीज कॉमन है उसको बॉक्स में बंद कर लो, उसको ब्रैकेट के बाहर लिखो, जो बच गए उनको ब्रैकेट के अंदर लिख लो। ठीक है, तो साइन चेंज नहीं करेंगे हम इसमें, क्यों, क्योंकि हम माइनस कॉमन नहीं ले रहे। तो जो साइन ये माइनस का है वो एज इट इज रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। बाकी इसमें कॉमन देख लो क्या है, 12 में से 9, 13 में से 9 लोगों का आंसर सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगली क्लास में हम मध्य पद विभाजन विधि शुरू करेंगे, तो वहां पर ये सब काम हमें बार 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 करने हैं, हर क्वेश्चन में करने हैं।
16 में से 12 बच्चों का आंसर सही है, 17 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए 1 मिनट और लगेगा बस, है ना। तो हालांकि टाइम हो गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को बस कर लें फिर हम खत्म करते हैं। तो देखिए 5x² को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना x माइनस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 3 गुना x। अब आपको ये देखना है कॉमन क्या है। तो देखिए बी, वेरी गुड, 5x ये कॉमन है, इनको बॉक्स में बंद कर लो, 5x और 5 और x। तो जो बॉक्स में बंद है वो आ गए बाहर, लगा ब्रैकेट, अंदर क्या बचा x। अब ये साइन चेंज हम नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन नहीं लिया, तो माइनस ऐसे क्या ऐसे ही रहा, और यहाँ क्या बचा 3। तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को क्यों होगा ऑप्शन बी। ओके, तो इस क्लास को अब हम यहीं तक रख रहे हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।